आप सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतंत्र राज्य है। उसके संबंधित जितने भी राज्य है वह लोकतंत्र राज्य है। क्या ये एक लोकतंत्र राज्य है जहां पर सरकार की सिर्फ राज चलती है, जनता कुछ नहीं कर पाती है? जनता सब कुछ जानते हुए भी उसके आवाज कुछ उठाते नहीं है। यही कारण है कि उसे बड़े बड़े नेताओं के पैर की तरफ दबना पड़ता है। आप अपना आवाज उठाइए, आखिर ये नेता लोग गलती कहां किया है? तो सरकार को फिर से बना सकते हैं, उसे तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप आवाज नहीं उठाते, डरते हैं। जो डरते हैं उसी को नेता लोग अपने पैरों की जूती में समेट के रहते हैं। आप डरिए नहीं। क्या हमारा देश एक लोकतंत्र देश है? यहाँ पर बहुत सारे युवा जो भी विद्यार्थी लोग अशिक्षित हैं, और आज के जमाने में सभी के हाथ में एक स्मार्टफोन होता है, ये आप सभी जानते हैं और सभी लोग जानते हैं। यदि उससे अध्ययन भी करे तो वह जान सकता है। संविधान के हर क्षेत्र में ऐसे यूट्यूब पर ऐसे शिक्षक है जो कि बताते हैं कि हमारे संविधान में सबसे पहले गांव में जो गंदगियां फैली हुई, छोटे से छोटे वार्ड नेता लोग, मुखिया लोग जो गलत कर रहे हैं, आप उसे दबाने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा तो आप करिएगा नहीं। आप दिन भर मोबाइल में जो अपना जिंदगी बर्बाद करने के समय कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, जैसे हमें सिर्फ मजा आना चाहिए। क्या आंसर नहीं? मजा आना चाहिए। आप मजा के फेर में अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप उससे कुछ सीखते हैं तो अपने जीवन में आने वाले उपयोग गाँव समाज और देश के बारे में भी बहुत सारे, आप जो गंदगी भरी हुई नेता लोग से, वार्ड सरपंच मुखिया से, उसको भी आप दूर कर सकते। लेकिन हमको तो पढ़ना नहीं है। हमको तो पतली कमरिया, कभी ढोड़ी छिलना, कभी तो कच्चा बादाम, यही सब देखने में अपना जीवन बर्बाद करते। उसको मौज बोलते, सिर्फ मौज करने की मतलब हम कुछ उससे सीखते नहीं है, बल्कि अपना जीवन बर्बाद और समय भी बर्बाद करते हैं। तो ऐसे सब विद्यार्थियों से, ऐसे सब जो भी युवा लोग हैं जो ऐसे दिन भर अपना समय बर्बाद करते हैं, क्या इससे हमारा देश का विकास हो सकता है? ऐसे कभी भी हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। और मम्मी पापा तो जानते हैं कि हमारे बच्चों के पास एक स्मार्टफोन है जो कि हमने दिया उसे अध्ययन करने के लिए। क्या वो अध्ययन करता? वह कभी भी अध्ययन नहीं करता। वह 2 GB 1.5 GB डेटा व्यर्थ करने के समय अपना जीवन भी बर्बाद करते हैं, और आगे चल के कहेंगे कि हमें तो पढ़ा तो बहुत है लेकिन नौकरी हुआ नहीं। ऐसा कोई बात नहीं बाबू। आपने अध्ययन उस लायक किया ही नहीं है, आपने तो समय किसी और को दिया। और एक बात आपको बता दें कि अभी के जमाने में जितना भी स्मार्टफोन है, और उसमें से ज्यादातर देखा जाता है कि कुछ अलग से ऐसा वीडियो बनाया जाता है जिसमें कि कुछ सीखने को तो मिलता नहीं है, लेकिन समय बर्बाद और करते जाता है। और हम लोग उसी का सपोर्ट करते हैं और उसी जैसा वीडियो बनाने लगते हैं। और हमें तो पैसा कमाना है, ना तो उस पर देखना है कि क्या अधनंगे सब ऐसे देखा जाता है औरतों लड़कियों को जो कि वीडियो बनाते हैं, और उसको हम लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और उसी के जैसे हम क्या करते हैं, वीडियो बना लेते हैं। क्या इससे हमारे देश का विकास होगा? इससे कभी भी हमारे देश का विकास नहीं होगा। सबसे पहले जो गंदगी फैलाते हैं उसको बंद कीजिए। जब गंदगी बनेगा ही नहीं तो गंदगी फैलाने वाले को देखेगा कैसे? इसलिए जो गंदगी फैलाते हैं उसे दूर करिए, और तब हमारे देश का विकास हो सकता है। बिना फालतू का आप लोग कुछ से कुछ देखते रहते अपना जीवन बर्बाद करते हैं, इससे बचिए, नहीं तो आपका जीवन तो बर्बाद होगा, देश का भी आप जीवन बर्बाद कर देंगे। ठीक है? यदि देखिए हमें उतना क्षमता नहीं है कि उस लायक हम आपको समझाएं, लेकिन यदि हमारी बात कहीं ना कहीं थोड़ा सा यदि सच लगता है तो आप इस वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, जिससे कि लगे अच्छे अच्छे गार्जियनों के पास पहुंचाइए, जिससे कि लगे हम जो अपने बच्चों को मोबाइल स्मार्टफोन दिए हैं, क्या वह इसका सदुपयोग कर रहा है या गलत उपयोग कर रहा है। इससे आप अध्ययन करिए, ना कि कुछ से कुछ अपना जीवन बढ़ के सिर्फ मौज में नहीं रहिए। पतली कमरिया है, कभी ढोरी छिलना, कभी कच्चा बादाम, ऐसे निकलते रहता है, और ये जीवन बर्बाद करने का ही रास्ता है। ठीक है? इन सब से कुछ हमें सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा जो समय है वो समय नष्ट लेता है। ठीक है? इसीलिए इस सब के चक्कर में लिया ऐसे कुछ यूट्यूब पर बहुत सारे शिक्षक धरे हुए हैं जो कि आपको अच्छी नॉलेज देते हैं, और उस नॉलेज का अपने गाँव समाज में, परिवार में, देश में उपयोग करिए, तभी आप देश के लेवल पर कुछ कर सकते हैं। अन्यथा देश में ऐसे रोज ऐसे झंझट आते रहते हैं, उसे आप कभी सॉल्व नहीं कर सकते। एक कठपुतली का मुद्रा बनकर देखते रहते हैं। यदि हमारी बात में से थोड़ा सा भी आपको सच्चाई लगे, इसे शेयर करिए और उस आदमी तक पहुंचाइए जो कि देश की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बेशर्म ही कोई ऐसा होगा जो कि इस वीडियो को शेयर नहीं करेगा। ठीक है? इसे शेयर कीजिए और दोस्तों के पास भेजिए। आखिर क्या सरकार कहां पर हमारे बिहार राज्य में ऐसी क्या उपलब्धियां नहीं हुई है जो यहाँ के ही मजदूर दूसरे लोग में जाते हैं, मतलब राज्य में जाते हैं और वहां पर काम ढूंढते हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं पुड़ा पाते हैं। क्या ऐसा राज्य कभी बिहार राज्य कभी विकास करेगा? आप ही सोचिए और समझिए। इसे शेयर करिए और उस आदमी तक पहुंचाइए जो बिहार के किसान मजदूरों को कहा जाता है कि बहुत सारे तंग कर रहे हैं, मारपीट कर रहा है। यदि यह सच्चाई है, आखिर है, तो आखिर वो वहां जाता क्यों और जाएगा ही क्यों? इतने साल के देश में बिहार को क्या मिला है और बिहार के वासियों के मजदूरों को क्या मिला है? यह सरकार से हमारा जवाब है। क्यों जाएंगे हम दूसरे राज्य में काम करने के लिए? आप हमें काम क्यों नहीं देते हैं?
जब हमने आपको बिहार राज्य का बागडोर संभाला है तो क्या उस बागडोर को आप चलाने के लायक नहीं? यदि चलाने के लायक नहीं है तो बिहार से अपना इस्तीफा दीजिए और इस राजनीति से आप दूर रहिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे हैं जो कि हमारे बिहार राज्य को चला सकता है, उसे दीजिए। ऐसे बहुत सारे हैं, उसका उदाहरण तो हम अभी नहीं देंगे, लेकिन कुछ समय के बाद आपको बताएंगे। पहले इस चैनल को इतना दूर तक भेजिए जो कि लोगों की दूर तक जाए और पता चले कि आखिर बिहार के लोग ही क्यों जाएंगे दूसरे राज्य में। हमें वैसी शिक्षा व्यवस्था और हमारे पास ऐसा रोजगार दिया जाए जो कि हमारे परिवार के साथ रह करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे वहां तक पहुंचाने का प्रयास करिए जिससे कि बिहार में और विकास हो सके। चलिए, धन्यवाद।